दोस्तों, यूपी लेखपाल का जो 31 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो देखिए, असम का लोकप्रिय नृत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का। अगला है, आपको खाली जगह दी हुई है और आगे कहता है, योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, बिहार के नाम से। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को खालिस्तान ब्लॉक नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी, सूडान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ऑप्शन सी, तिल्ली। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो ये हो जाएगा तांबा। ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन बी, नायलॉन। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा खालिस्तान है। तो ऑप्शन बी, Ml2T-3। नेक्स्ट है, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, जिप्सम। माघ मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है। तो ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। अमीर खुसरो द्वारा शक्ति रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए, चुंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन बी, मलेशिया। अगला है, खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी, काजीरंगा। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन ए, मणिपुर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो अगरतला। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, नागालैंड। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध खालिस्तान क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो इम्फाल, कोहिमा। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान
किसको देता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्रिटोरिया में। करेंगे ग्राम समाज के क्वेश्चन, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है यह किरात वंशीय है, वी है इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है, यह उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही हैं। पहला कथन क्या है? मैथा या पीपरमेंट पुदीना से मिलती जुलती एक वनस्पति है। और दूसरा है राज्य के बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा आदि पश्चिमी जिलों में मैंथा की खेती होती है। और तीसरा है मैंथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में एक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी की स्थापना की गई है। राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन डी कृषि चिंतन। निम्न में से कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है? तो ललित सुरखा। बाकी के तीन है कंचन, कृष्ण और बनारसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो महिलाओं के लिए कि निःशुल्क उपचार। राज्य का कौन सा नगर बर्तनों का शहर या पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी मुरादाबाद। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन डी बरेली। खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी नए परिवर्तन को इसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं, ये सही नहीं है। बाकी के तीन सही हैं, जिसमें पहला है खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है। नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। प्लाट किए गए नक्शे की जांच करने के लिए भूमि तल पर जो लाइन एक से दूसरे कोण तक चलाई जाती हैं या खींची जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी चेक लाइन। भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग। निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? तो ये सभी स्थायी चारागाह, बाग, शमशान अथवा कब्रिस्तान। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1950। देश के कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? तो 71%। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विभाजन हुआ तो गांव से नगर की ओर। वर्तमान मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है? तो 90%। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो पशुचारण को बढ़ावा देना। अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? तो ऑप्शन है 35 kg। निम्न में से कौन सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है? तो जल वानिकी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है? ये सभी विकलांगता, बीमारी और विकास में रुकावट। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर
एक एलोपैथिक डॉक्टर है तो 26,000। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 2002। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? तो उपरोक्त सभी पहला है सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है उसे कहना चाहिए ग्रामीण कस्बा। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन ए परिवारवाद। क्या है? परिवारवाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी बाकी के 3 हैं, जैसे कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामान्य सामाजिक घटनाओं से है, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध परिमाणात्मक अध्ययनों से है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।